आज की वीडियो का टॉपिक है वाई डू गर्ल्स टेस्ट शिट टेस्ट। एक ऐसी चीज़ जिससे हर लड़का जूझता है। तो पहले समझते हैं कि शिट टेस्ट होते क्या है। एक एग्जांपल लिया कि तू किसी लड़की से बात कर रहा है और तू उस लड़की के साथ डेट पे गया। उसने तुझसे क्वेश्चंस पूछे, फॉर एग्जांपल कि तू बाकी लड़कियों के साथ बात करता है क्या मेरे अलावा। सो मोस्टली लड़के के बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तेरे से बात कर रहा हूँ। एंड कुछ लड़के ये भी बोलेंगे हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ लड़कों से बात। बट इसका बेस्ट रिस्पॉन्स ये होता है, पहला, आई एम सॉरी डार्लिंग बट अ जेंटलमैन नेवर किस एंड टेल। दूसरा, आई ऑलवेज हैव रूम फॉर वन मोर। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, आई ऑलवेज हैव रूम फॉर वन मोर। तो तुम्हें अगर शिट टेस्ट ऐसे ही सीखना है कि शिट टेस्ट का जवाब कैसे देना है, तो इसकी कोई ऐसी प्लेबुक नहीं है कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगी तो तुम्हें यही बोलना है। तुम्हें उस पीरियड ऑफ टाइम की वाइब थोड़ी समझ के आंसर देना। बट अब तुम्हें पता है अगर कोई लड़की तुमसे पूछेगी तो किसी और लड़की से बात कर रहा है कि नहीं, सो तो कह सकता है कि आई ऑलवेज हैव रूम फॉर वन मोर। ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि यू आर बीइंग इनडायरेक्ट, मतलब तू डायरेक्टली उसको बता नहीं रहा कि तू हाँ या ना। एंड दूसरी चीज़, तू बहुत ही प्लेफुल वे में उस कॉन्वर्सेशन को हैंडल कर रहा है। एंड गर्ल्स लाइक टू हैव फन। तुम जैसे ही किसी लड़की के साथ बोरिंग होना शुरू कर दोगे, वो लड़की बोर होकर तुम्हें छोड़ जाएगी। और इसका जवाब ऐसे नहीं देना कि पागल है क्या, तेरे को क्या। नहीं भाई, ऐसे वो अजीब लड़कों की तरह एक्ट मत करा करो जिससे कोई लड़की बात नहीं करती पर उसको लगता है कि उससे सारी लड़कियां प्यार करती हैं। या फिर कुछ ऐसा मत बोलो कि मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ तेरे से ही बात कर रहा हूँ। ये तुझे बहुत ही नीडी पोजीशन में डाल देता है। उसको लगता है कि तुझे लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर तुझे लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है मीन्स यू कैट फक। इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बट अगर उसको पता ही नहीं चलने देना कि तुम और लड़कियों से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कर रहे हो किसी लड़की से बात या नहीं। बात यह है कि तुम उसको पता नहीं लगने दे रहे। लड़कियां इस मामले में बहुत कम्पिटिटिव होती हैं कि उनको एक लड़का पसंद है, अगर कोई दूसरी लड़की उससे बात कर रही है तो मुझे वो लड़का चाहिए, क्योंकि वो दूसरी लड़की को मैं वो खुशी नहीं देना चाहती, क्योंकि हो सकता है ये लड़का वापस कभी आए ना। लड़कियां इस मामले में बहुत कम्पिटिटिव होती हैं। एंड अब क्योंकि ये कंपटीशन है, इस वजह से लड़कियां और ट्राई करेंगी कि वो तुम्हारा और अटेंशन ले सकें और तुम्हारे तरफ लविंग हो सकें। एंड कोई लड़की जब एकदम से बंद कर दे तो तुम्हें पता है कि वो लड़की तो उस लड़की का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल नहीं था। एंड अगर कोई लड़की कॉन्स्टेंटली ये करती रहे देन यू शुड गेट इन रिलेशनशिप विद, अगर तुम्हें एक हाई क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो। क्योंकि अगर कोई लड़की बार बार ट्राई करती है तो तुम्हें पता है कि वो पहली चीज़ कभी तुम पे चीट नहीं करेगी, दूसरी चीज़ शील स्टे लॉयल एज शील स्टे नाइस। तो अब तुम्हें पता है कि अगर तुमसे कभी कोई लड़की ऐसे पूछे तो तुम्हें बोलना है कि आई ऑलवेज हैव रूम फॉर वन मोर, कि हाँ मुझे आरोहन ने बताया था कि आई ऑलवेज हैव रूम फॉर वन मोर। एंड या फिर आई एम सॉरी डार्लिंग बट जेंटलमैन नेवर किस एंड टेल। एंड एक चीज़ और कि इट डजेंट डिपेंड कि तुम क्या बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल ही एक प्लेबुक निकाल सकता हूँ जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिख दूंगा, बट अगर तुम उन्हें बिल्कुल ऐसे बोल रहे हो, सॉरी जेंटलमैन डोंट किस टेल, इसमें और मेरे बोलने के तरीके में कितना फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम क्या बोल रहे हो, तुम सारी चीज़ें सही बोल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सारी चीज़ें सही बोल सकते हो, बट अगर तुम्हारे बोलने का तरीका ही गलत है तो सही तरीके से पोर्ट्रे होगा ही नहीं।
एक और एग्जांपल लेते हैं, आर यू वर्जिन। दोबारा से तुम में से काफ़ी सारे लड़के बोलेंगे हाँ या ना। फिर से इसका सेम जवाब, आई एम सॉरी बट जेंटलमैन डोंट किस एंड टेल एंड देन यू स्माइल। इससे मिस्ट्री जनरेट होती है और इससे ये एक्साइटमेंट जनरेट होता है कि मुझे पता करना है कि हाउ गुड ही इज़ इन द बेड। या फिर वो बोल सकती है कि मैं तेरी हाइट के लड़कों को डेट नहीं करती। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लड़के हैं जिनकी हाइट कम है वो परेशान होने लगेंगे कि भाई ये लड़की तो मेरे हाइट के लड़कों को डेट ही नहीं करती, अब मैं क्या करूँ। इसको भी तुम एक प्लेफुल मैनर में ले सकते हो। तुम उसको जाके बोलो कि कोई बात नहीं, शायद तेरे दोस्तों को मैं पसंद हूँ। और ये दोबारा से कंपटीशन बनाता है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें लॉक नहीं करा, उस लड़की ने तुमसे और बात करनी नहीं शुरू करी, तो तुम दोबारा से किसी दूसरी लड़की पे शिफ्ट हो जाओगे। और एक और चीज़ वो कह सकती है कि यार तू मेरा टाइप नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, अगर तू उसका टाइप नहीं होता तो तू उसके साथ डेट पे नहीं जा रहा होता, तू उसके साथ घूम नहीं रहा होता। ऑलवेज लुक एट हर एक्शंस नॉट व्हाट शी सेज। कभी भी जो वो कह रही है उस पर कभी भी भरोसा मत करना। मुझे कितनी लड़कियां बोलती हैं कि तेरे से कौन बात करेगा, तेरे आसपास कौन घूमेगा, तेरे से कौन आंसर्स पूछता है, ये सब। बट मैं इन चीज़ों का ज़्यादा जवाब नहीं देता। फिर वो लड़कियां खुद आती है जब टाइम होता है कि हाय आरोहन, ये वो। बट अगर तुम उसके बोलने पे, मुझे अगर किसी लड़की ने बोला कि तुझसे कौन बात करेगा, और उसके बाद मैं उन लड़कियों को इग्नोर करना शुरू कर दूँ और मैंने उसे एक हफ्ते बाद बोल रहा हूँ जब वो आए मेरे पास कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करता, तूने मुझे बोला था कि मैं बच्चा है क्या भाई, जस्ट लर्न टू मूव ऑन। मतलब इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं ना, और लड़कियों से ज़्यादा इतने कम लड़के हैं ना जिनको ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हज़ारों लोग इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन के लिए लड़के मरते हैं और लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए मरती हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इससे मैं सिर्फ लड़कों का नहीं लड़कियों का भी भला कर रहा हूँ। बिकॉज आई एम बिल्डिंग men that will secure their future. तो इतना तो ये तो हमारा हो गया। अब हम जानते हैं वाई गर्ल्स टेक्स्ट यू। वाई गर्ल्स टेस्ट यू, तो दे टेस्ट यू टू सी if you're a man enough to protect her, if you will submit to them if they pressure you, and उनको देखना है कि तेरे में वो बात है कि नहीं। अगर उसने तुझे कुछ ऐसा बोल दिया कि तू तो मोटा है या फिर तेरी तो जॉ लाइन नहीं है, तो उस पर तुम नाराज़ हो जाओ। भाई क्या बचपना है भाई। बस एक चीज़ बस याद रख, जब भी कोई लड़की ऐसा बोले जस्ट प्लेफुल। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो बस उसको देख के स्माइल कर या फिर सिर्फ हेड नोट कर दे, बस। उसको जवाब ही मत निकलवाने दे भाई। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी यही करता हूँ। जब भी कोई लड़की मुझे कुछ बोलती है बकवास फालतू, तो मैं आराम से उससे बहस करने बैठ सकता हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। बट मुझे पता है कि लड़कियाँ आउट ऑफ इमोशंस कुछ भी बोल देती हैं, तो मैं इसलिए बस चल ठीक है भाई, तेरी तो जॉ लाइन इतनी शार्प नहीं है, तो तुझे कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। हो सकता है लड़कियां मुझे नापसंद करती हूँ, ठीक है। एंड जिन लोगों को पता है कि
कैसे रिप्लाई देना है इन चीज़ों का, वो बस हंस देते हैं एंड जस्ट दे डोंट गिव अ फक। उनको लंड फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि क्या हो रहा है। अगर उस लड़की ने उसको इग्नोर कर दिया तो दूसरी लड़की उससे बात करनी शुरू कर देगी। वो तुम्हें बार बार टेस्ट करती रहती हैं बिकॉज दे वॉन्ट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। वो चाहती हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर का जो आदमी है, तुम्हारे अंदर जो पैशन है, वो ड्राइव है, वो कभी ख़त्म ना हो। वो चाहती हैं कि वो टॉप एशलॉन ऑफ मैन में तुम आओ, ताकि वो भी आराम से बोल सके कि हाँ मेरा मेरा बंदा भी मिलियनेयर बिलियनेयर है, मेरा बंदा भी करोड़पति है। ऐसी चीज़ें सुन के तुम्हें इमोशनल नहीं होना। वो देखना चाहती हैं कि तुम जीतो। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी लड़की, कोई भी बंदा तुम्हें उतने करीब से नहीं देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के अलावा जिसने जस्ट तुम्हें रिजेक्ट करा। अगर किसी लड़की ने तुम्हें अभी रिजेक्ट करा एंड अगर किसी लड़की ने तुम्हें कल रिजेक्ट करा, तो अगले 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल वो बहुत नज़र रखेगी तुम पे कि उसने रिजेक्ट करके सही करा कि गलत करा। अब वो तुम पे है कि तुम उसको रिग्रेट करा रहे हो कि नहीं, या फिर उसको तुम सही प्रूफ करा रहे हो। एंड बस मुझे और कुछ इस बारे में बोलना नहीं, तुम समझ ही जाओगे। जितना तुम ट्राई करते रहोगे कि वो मुझसे खुश रहे, मैं उसको कभी नाराज़ ना करूं, तो और तुम अपने पे काम करना बंद कर दोगे, तुम मेहनत करना बंद कर दोगे, 100% तुम आज लिख के ले लो मुझसे, वो तुम्हें छोड़ जाएगी। लड़कियां कह सकती हैं कि मुझे एक अल्फ़ा लड़का नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो एम्बुटेट को सुनता है, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो ये रेड पिल कॉन्वर्सेशंस को सुनता है। बट वो लड़कियां उन्हीं लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आती हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। नॉट द रेड पिल पार्ट, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ये सब नॉलेज हैं, जो एक्चुअली जानते हैं लोग लड़के कि कैसे लीड करना है एक रिलेशनशिप में, एक ग्रुप गैदरिंग में, तो उनको पता है कि यही लड़का है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस इज़ द गाय दैट कैन प्रोवाइड फॉर मी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।